सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे खादी नेचुरल्स के पपाया फेशियल किट का रिव्यू। मैं आपके साथ ये फेशियल करूँगी अपने फेस पे एंड वीडियो के एंड में मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये खादी नेचुरल्स का पपाया किट ऑर्डर किया है नायका एंड मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन देख के ही इसको ऑर्डर किया था क्योंकि इसमें लिखा हुआ है फॉर ब्लेमिश फ्री फेयर कॉम्प्लेक्शन। तो फेयर कॉम्प्लेक्शन का तो नहीं देखा था मैंने, बट ब्लेमिश फ्री देखा था। एंड ऑल्सो अगर आप देख सकते हो, मैं आपको क्लोज दिखाती हूँ, मेरे बहुत लाइट लाइट पिगमेंटेशन थे। ये मेरी डिलीवरी के बाद थोड़े थोड़े से फेस पे आने लगे थे। और मैंने ये पढ़ा था कि पपाया का फेशियल इज़ वेरी गुड फॉर दी ब्लेमिशेस और पिगमेंटेशन यू कैन से। तो मैंने इसीलिए ये ब्लेमिशेस के लिए ही स्पेशली मंगाया था। इट सेज इसमें ऑल नेचुरल एक्सट्रैक्ट एंड एक्टिव मिनरल फॉर्मुलेशन है। सो ये है इसकी पैकेजिंग, आप देख सकते हो। ये गोल्डन येलो कलर का बॉक्स है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा बॉक्स है। एंड मुझे जितने भी कॉस्मेटिक या फिर मेकअप से रिलेटेड चीज़ें मंगानी होती है तो मैं प्रेफर करती हूँ मैं नायका से मंगाऊँ, क्योंकि इनकी पैकेजिंग वगैरह बहुत अच्छी होती है एंड वो बहुत ही जेन्युइन प्रोडक्ट देते हैं। तो उनके जो भी प्रोडक्ट मैंने अभी तक ऑर्डर किए, मेरा एक्सपीरियंस रहा है 3-4 सालों में, वो जेन्युइन प्रोडक्ट देते हैं। तो मैं इसीलिए सिर्फ नायका से ही ऑर्डर करती हूँ। ये फ्रंट में आप देख सकते हो, ये डिटेल्स लिखी हुई हैं इसके बारे में। बैक साइड पे इसके जो स्टेप बाय स्टेप आपको इसे कैसे यूज़ करना है वो दिया हुआ है। कमिंग टू द प्राइसिंग, इसमें इसका एमआरपी भी 299 रुपीज़ है। एंड मैंने जो परचेज़ करा था तो वेबसाइट से भी मैंने ये 299 का ही परचेज़ किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे डिस्काउंट मिला है कुछ है, मैंने सेम प्राइस पर ही परचेज़ किया है। तो मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ अंदर किसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसे ये बॉक्स यहाँ से ओपन होगा एंड इसके अंदर ये यस वेरी नाइस। इसके अंदर ये छोटे छोटे से आप देखोगे, मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह के ये मिनी बॉक्सेस हैं इसमें, क्योंकि ये मिनी फेशियल किट है इसलिए इसका मिनी बॉक्सेस हैं। एंड मैं भी आपको खोल के भी दिखाती हूँ। तो आप ये देख सकते हो, ऐसे इसमें 5 बॉक्सेस आए हैं और इन सारे बॉक्सेस पे लिखा हुआ है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। तो इसमें क्योंकि बॉक्सेस सारे जितने हैं वो सब एक जैसे ही हैं, तो इसलिए उन्होंने स्पेशली इसमें लिखा हुआ है कि ये बॉक्सेस किन किन स्टेप में यूज़ करने हैं। ओके, सबसे पहला है पपाया क्लिनजर। आई जस्ट ओपन इट है, मैं इसे देखती हूँ इसकी क्वांटिटी कितनी है। मैं आपके सामने ही ओपन करी, मैंने इससे पहले इसे खोल के नहीं देखा हुआ है। ओके, वेरी नाइस। सो ये मैंने इसकी ढक्कन खोली है और इसके अंदर एक लिड भी लगी हुई है टू सिक्योर इट, कि थोड़ा स्पिल ना हो या गिरे ना। हाँ, फेयर इनफ। ओके, गाइज ये जो है ये फेशियल किट जो है ये मिनी फेशियल किट्स में लिखा हुआ है, बट आई थिंक ये 2 बार यूज़ करने के लिए काफ़ी होगा। तो इसमें 5 बॉक्सेस हैं और इसके पीछे इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि इसे कैसे यूज़ करना है, कितने टाइम के लिए यूज़ करना है। तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं प्रो नहीं हूँ, मुझे सारी डिटेल्स नहीं पता है। मैं सिर्फ ये देख देख के पढ़ूँगी और जैसे जैसे इसमें लिखा है मैं वही वही फॉलो करूँगी। ओके, तो भाई मैंने भी इसके प्रेप कर ली है फेशियल करने के लिए। मैंने फेस वॉश कर लिया है और मैंने ये हेयर बैंड भी लगा लिया है, सो दैट कि जो मैं क्रीम और जो भी फेशियल चीज़ें यूज़ करूँगी मेरे बालों पे ना चले। ओके, सबसे पहले बॉक्स में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टेप 1 जो है वो खादी नेचुरल्स पपाया फ्रूट क्लिनजर है। तो ये मैं निकाल लेती हूँ स्टेप 1। सो दिस इज पपाया क्लेंजर। इट इज जेंटल क्लेंजर फॉर्मुलेटेड विद नेचुरल बबल्स एक्सट्रैक्ट एंड प्योर एसेंशियल ऑयल। इट फाइनली क्लेंसेस, रिमूविंग द built up impurities on the base. It removes oily dirt, smoothens mold and boosts circulation. Okay, काफ़ी फायदे हैं इसके। तो इसके डायरेक्शन ऑफ यूजेस है: अप्लाई स्मॉल क्वांटिटी एंड जेंटली मसाजिंग सर्कुलर मोशन ऑन द फेस एंड नेक फॉर 5 to 10 मिनट्स, देन क्लीन विद मॉइस्ट वाटर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं फर्स्ट स्टेप यूज़ कर रही हूँ। दिस इज स्टेप 1 पपाया क्लेंजर। मैंने ये अपने हाथों में ले लिया है। गाइस ये बहुत सारी क्वांटिटीज़ है, आई थिंक आप 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है। सो ये देखिए, मैंने ये इतना अमाउंट ले लिया है। मैं अपने फेस पे टोटली इसे क्लेंस करती हूँ। इसमें सर्कुलर मोशन में से यूज़ करने के लिए बोला है। फेस एंड नेक। आप सोच रहे होंगे पीछे बलून से लगे हैं, एक्चुअली मेरा बर्थडे था अभी कुछ दिन पहले। तो यहाँ पे कुछ मेरी सिस्टर ने लॉकडाउन में हम ऐसे ही कर सकते हैं बर्थडे, तो ये सिस्टर ने कुछ प्रिपरेशन करके करी थी। तो ये वही बलून है, टंगा हुआ है पीछे। बाकी सारे तो गिर गए, कुछ फूट गए, अभी बस यही बचा हुआ है, तो ये लगा हुआ है।
सो गाइज मैंने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया है। मैंने अराउंड 5 to 7 मिनट्स मसाज किया था और मैंने उसके बाद फेस वॉश कर लिया है। एंड मेरी स्किन एक्चुअली बहुत साफ़ लग रही है, अगर आप देखोगे तो। मैं आपको कैमरे से क्लोज करके दिखाती हूँ। मुझे एक्चुअली फील हो रहा है कि मेरी स्किन काफ़ी साफ़ दिख रही है। ओके, अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। ये स्टेप 2 की मैंने डिपी निकाल ली है। इट सेज पपाया स्क्रब, पपाया जेल स्क्रब स्टेप 2। अब हम जल्दी से रीड कर रहे हैं स्टेप 2 में क्या है। स्पेशली फॉर्मुलेटेड क्रीम टू अनमास्क हेयर थ्रू कॉम्प्लेक्शन बाय स्क्रब एक्शन, जेंटल स्क्रब एक्शन फैसिलिटेट्स द स्क्रब विच रिमूव डेड सेल्स, ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स फ्रॉम द स्किन। ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि मेरे वाइट हेड्स बहुत सारे हैं, तो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर इट सेज what are the directions? Moisten the face and neck. Apply the butter scrub. Massage gently for 5-10 minutes. Avoid the area around eyes. Rinse well with lukewarm water and pat dry. चलिए जी, वेरी नाइस पैकेजिंग। एक्चुअली मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी है। इन्होंने कैप दिया हुआ है, कैप के साथ में उन्होंने ऊपर से लिड भी दिया हुआ है, तो इट्स वेरी नाइस। आप ऐसे पाम में रख लिया है, ये देखिए हथेली में। मैं इतना स्क्रब यूज़ करने वाली हूँ अपने फेस के लिए, एंड बाकी मैं रख दूँगी दोबारा यूज़ करने के लिए। टिपिकल मिडिल क्लास थिंकिंग। अब मैं इसको लगा रही हूँ अपने फेस पे और मैं इसको मसाज करूँगी फॉर 5-10 मिनट्स, जैसा कि डायरेक्शन ऑफ यूज में लिखा हुआ है। एक चीज़ यस मुझे बोला हुआ है, मतलब पार्लर वाले में जब जाते हो आप करने, तो पार्लर वाली आंटी आती थी आपको कुछ टिप्स देती हैं। तो उन्हीं टिप्स में है कि जब भी आप स्क्रब करें तो आप बहुत हार्श, मतलब बहुत टाइट या बहुत फोर्सफुली स्क्रब मत कीजिए। स्क्रब आप जब भी करें आपको बहुत ही लाइट हैंड से करना चाहिए। आप मसाज या कुछ और कर रहे हैं क्रीम, सिंपल क्रीम से या जेल से, देन यू कैन यूज़ अ लिटिल हार्डर हैंड्स। बट अगर आप स्क्रब करें तो स्क्रब स्पेशली बहुत ही लाइट हाथों से करना चाहिए। तो चलते हैं, मैं ये स्क्रब 5 मिनट तक करके फिर ल्यूक वार्म से फेस वॉश करके आपके पास आती हूँ और फिर देखते हैं रिजल्ट्स। सो गाइस, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है आफ्टर द स्क्रब विद ल्यूक वार्म वाटर, और पैड ड्राई भी कर लिया है। एक्चुअली स्क्रब जो है ना वो थोड़ा सा इसका हार्श था। मैंने बहुत वाइट हैंड से किया था, लेकिन फिर भी मेरे को फेस वॉश करने के बाद इतना सरसराहट सी हो रही है फेस पे, झंझनाहट सी है जो भी है स्किन पे, काफ़ी सेंसेशन सा पता चल रहा है। लेट्स होप कि कोई एलर्जी या कुछ ऐसे रिएक्शन ना हो इसकी वजह से। हम चलते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 की डिब्बी मैंने निकाली है। दिस इज़ पपाया मसाज क्रीम। आई एम सो सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइस, मेरा कुत्ता शांति नहीं हो रहा है। ओके, स्टेप 3 इज पपाया मसाज क्रीम। स्टेप 3 says Body Naturals पपाया फ्रूट मसाज क्रीम विद ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। और जो थर्ड वाला है हमारा मसाज क्रीम, दिस इज विद ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। और ग्रीन टी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी होती है अगर आपकी ऑयली स्किन है और या फिर आपका बहुत ज़्यादा पिंपल प्रोन स्किन है, तो ग्रीन टी इज़ वेरी गुड फॉर दैट। आई लाइक इट। सो इसके डिस्क्रिप्शन है, अ यूनिकली प्रिपेयर्ड क्रीम विद अ ब्लेंड ऑफ एसेंशियल ऑयल व्हिच नरिशेस योर स्किन गिविंग यू अ कॉम्प्लेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स। इसकी डायरेक्शन ऑफ यूज़ है, अप्लाई स्मॉल क्वांटिटी ऑन फेस, मसाज ट्रूली फॉर 10 मिनट्स एंड देन वाइप ऑफ विद मॉइस्ट कॉटन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 3 से। ये मसाज क्रीम है। मैं सिमिलर टू फर्स्ट 2 स्टेप, मैं ये मसाज क्रीम पहले अपनी उंगली से अपने पाम पे निकालूंगी जितनी मुझे यूज़ करनी है, और उसके बाद ये डिब्बी मैं ढक्कन लगा के बंद करके रख दूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने इतनी क्वांटिटी अपने हाथ में निकाल ली है। मैं सिर्फ इतनी क्वांटिटी से ही मसाज करने वाली हूँ, एंड दैट टू फॉर 10 मिनट्स। एंड 10 मिनट्स बाद मैं इसको वाइप, क्लीन कॉटन से इसमें वाइप करने के लिए बोला है। मेरे पास वाइप नहीं है, बट मेरे पास मेरे पास क्लीन कॉटन नहीं है, बट मेरे पास ये काया का फेशियल क्लेंजिंग वाइप है। मैं इस वाइप से ही अपना फेस साफ़ करती हूँ और साफ़ करके फिर मैं वापस आती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद स्टेप 3 विच इज़ फेशियल मसाज। एज पर इंस्ट्रक्शन ये मसाज हमें 10 मिनट्स करनी है, तो शुरू करेंगे। वैसे कुछ भी कहो, फेशियल का मज़ा ना पार्लर जाके ही आता है। वो मज़ा ना आपको अपने आप से फेशियल करके नहीं आ सकता। हाँ, बस ये है कि कुछ पैसे बचाते हैं, एंड आई थिंक ग्लो का देखते हैं ग्लो कितना आता है। फॉर दी क्लेनलीनेस ऑफ योर स्किन आप घर पे फेशियल कर सकते हैं।
इस फेशियल या फिर क्लीनअप या जो भी आपको रूटीन में फिर बैठता है, आपको जितना टाइम मिलता है, आप कुछ ना कुछ अपने फेस के लिए करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली स्किन तो आपकी है, आपको ही टेक केयर करना पड़ेगा, कोई और आपकी जगह नहीं कर सकता। ये सेकेंड वाली चीज़ भी मैंने वो पार्लर वाली दीदी से चुराई है। वो थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा लगा के हल्का हल्का मसाज करते रहते हैं ना, तो एक बड़ा हॉट सेट बैठ जाता है, बिल्कुल मक्खन सा लगता है। मैं एक्चुअली अभी वही करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छे से मक्खन की तरह मेरा हाथ फिसल रहा है। हाँ जी। सो मैंने अपना स्टेप 4 भी कंप्लीट कर लिया है, जेल से मसाज करके फेस अपना वाइप से क्लीन कर लिया है। और अभी तो मुझे फ़िलहाल फेस में काफ़ी बर्निंग सेंसेशन सा लग रहा है। एक्चुअली मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव भी है, तो मे बी ये रीज़न हो सकता है। तो वैसे भी अभी जैसे लास्ट स्टेप बचा हुआ है, तो हम लास्ट स्टेप करते हैं और फिर देखते हैं क्या है रिज़ल्ट। सो ये है स्टेप 5 एंड द लास्ट स्टेप, पपाया फेस मास्क स्टेप 5। सो ये फाइनल मास्क लगाने वाला स्टेप है। मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन रीड कर देती हूँ आपके लिए। तो पपाया फ्रूट फेशियल मास्क विद एप्पल एक्सट्रैक्ट। सो ये जो लास्ट स्टेप है ये विद एप्पल एक्सट्रैक्ट है। A blend of aroma oils, milk, proteins and goodness of papaya. It has natural bleaching properties to improve the complexion of the skin. Ideal to be used in case of blemishes, dark patches and dark complexion. Uh, Directions: apply the mask at the final stage of the facial and then clean after 10-15 minutes with plain water. ओके सो चलिए पहले हम मास्क लगा लेते हैं, उसके बाद फाइनल आते हैं इसका रिव्यू करने के लिए कि मुझे ये कैसा लगा और इसका फीडबैक कैसा है, वो भी मैं आपको भी इंस्टेंट शेयर कर दूँगी। बट कहते हैं कि फेशियल का जो आपको इफ़ेक्ट है वो 2-3 दिन बाद पता चलता है। तो अगर 2-3 दिन बाद कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं वो भी आपको बता दूँगी। बट अभी के लिए जो मेरा फाइनल होगा रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं जल्दी से मास्क अप्लाई करती हूँ और अप्लाई करके आपको बताती हूँ वापस। सॉरी गाइस, मुझे याद आया अचानक से कि मैंने आपको इसकी कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई थी, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये जैसे मड पैक होता है ना, मड पैक जैसी इसकी कंसिस्टेंसी है। मैंने इतना अप्लाई करके भी देख लिया है, तो आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है। तो नॉर्मली जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है, तो कुछ कुछ मुल्तानी मिट्टी जैसा इसकी कंसिस्टेंसी है। मैं आपको दिखाती हूँ ये इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। आपने ये मास्क कंप्लीट करके आपके पास आती हूँ। सो गाइस, मैंने फेस वॉश कर लिया है और मेरा ये 5 स्टेप्स पपाया फेशियल फिनिश हो गया है। मुझे फेस पे एज सच अभी कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बट येस ऑफ कोर्स फेस क्लीन है काफ़ी सारा, और ऐसा लग रहा था कि हाँ एक डस्ट की जो डेड स्किन होती है वो सारी निकल गई है, डस्ट काफ़ी क्लियर हो गई है फेस की। एंड आई होप 2-3 दिन में मुझे इस फेशियल का ग्लो भी पता चलना चाहिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपना उसका फ़ीडबैक दूंगी कि कैसा रहा। अब हम आते हैं कि इस पपाया फेशियल के बारे में ये कैसा था। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी ये है पपाया फेशियल क्लेंज़र। आप इसे देखोगे तो ये पपाया क्लेंज़र की कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये क्लेंज़र ये एक्चुअली क्लेंज़र है, बहुत क्रीमी फॉर्म है, बट क्रीमी भी लिक्विडी फॉर्म है। ये इसका क्लेंज़र था। नॉर्मली जैसे आपका क्लेंज़र एंड टोनर आयुर के और हिमालय के होते हैं, वैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी है। मुझे स्मेल वाइज भी ये हल्की हल्की पपाया की स्मेल है, बट नथ है। सो दैट्स वन ऑन क्लेंज़र। स्टेप 2 में हम जाते हैं पपाया जेल स्क्रब के लिए। क्लेंज़र मुझे कोई ऐसा कुछ उसमें बहुत खास नहीं लगा। क्लेंज़र जो था वो नॉर्मल क्लेंज़र जैसा ही था, जिसमें आपकी स्किन की क्लीन डर्ट वगैरह क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। कमिंग टू द सेकेंड स्टेप पपाया स्क्रब। तो ये मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये अंदर स्क्रबिंग के लिए कुछ ग्रैन्यूल्स से हैं। मुझे ऑनेस्टली भी ग्रैन्यूल्स थोड़े से हार्श लगे थे, क्योंकि जब मैंने स्क्रब की 5 मिनट्स के लिए किया था, ऑल्दो मैंने बहुत लाइट हैंड से किया था, उसके बावजूद भी मुझे फेस पे काफ़ी हार्श फील हुए इसके जो स्क्रब के ग्रैन्यूल्स से, और स्किन में काफ़ी सारी सेंसेशन और जलन से भी मुझे महसूस हुई। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव स्किन है तो आई विल नॉट रेकमेंड दिस फेशियल। सो येस, दैट्स अबाउट दी स्क्रब। कमिंग टू दी पपाया मसाज क्रीम। ये मसाज क्रीम की स्मेल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मिक्स फ्रूट जैसी स्मेल है इसमें। आई एम नॉट श्योर क्या है, बट पपाया की स्मेल तो डेफिनेटली नहीं है। और क्रीम यूज़ करने में भी
मुझे थोड़ी सी फेस में जलन हो रही थी, शायद मुझे स्क्रब से पहले से स्किन में सेंसेशन लग रही थी, बट ऐसा कोई रेड रैशेज़ या कुछ ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है। बट यस, थोड़ा सा मुझे उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगी। कमिंग टू द स्टेप 4 विच वॉज पपाया फेशियल जेल। ये जेल अच्छा था ऑफकोर्स, इसकी स्मेल भी अच्छी थी और इसका मुझे इफेक्ट भी थोड़ा अच्छा लगा। ये थोड़ा सा कूलिंग कूलिंग सा इफेक्ट दिया था। यस, स्मेल इसकी सेम जो क्रीम वाला है वैसी स्मेल नहीं, इसको मुझे फेस पे लगा के अच्छा भी लगा था। हो सकता है स्क्रब और मसाज के बाद आपकी स्किन पे ऐसा होता ही हो, जिसकी कूलिंग सेंसेशन के लिए ही इन्होंने ये जेल दिया हुआ है मे बी। तो कमिंग टू दी फिफ्थ स्टेप विच वॉज दी मास्क। मैंने आपको बताया था जो मास्क की कंसिस्टेंसी है वो क्रीमी मास्क नहीं है, ये आपका फेस पैक मड मास्क या फिर मुल्तानी मिट्टी का मास्क जैसे कह सकते हो। और इसकी स्मेल भी काफ़ी हद तक मुल्तानी मिट्टी में कुछ फ्रूट मिक्स करके ऐसे ही इसकी स्मेल लग रही थी मुझे। और मुझे ये लगा कि जब मैंने अपने फेस पे सुखाया था 10-15 मिनट्स के लिए, तो मुझे ऐसा कुछ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेची ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। मुझे ठीक लग रहा था। तो ठीक है, ये मास्क को मैं एवरेज बोलूँगी, मैं इसको कोई बहुत क्योंकि मेरा फेस क्लेंजिंग और स्क्रब और जेल स्क्रब मसाज और जेल के बाद जैसा लग रहा था मुझे सेम ही लग रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली नहीं, डेफिनेटली इसने पोर्स क्लोज किए होंगे, बट मुझे ऐसा कुछ अभी डिफरेंस नहीं पता चल रहा है। मेरी स्किन वैसी की वैसी लग रही है, तो इस मास्क को मैं एवरेज ही बोलूँगी। सो जी, ये था हमारा पपाया स्किन रिवाइटलाइजिंग मिनी फेशियल किट। मैं इसको डाल देती हूँ वापस इस डब्बे के अंदर। और तो ये था हमारा किट और ये था हमारा फेशियल वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आगे आने वाली ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो टिल देन, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।